बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं। मज़े की बात मैं आपको बताऊं, यहाँ मैं बात कर रही थी एक अल्जेरियन की सिस्टर, उनको मैंने मार्चे में देखा। उन्होंने पाकिस्तानी ड्रेस पहना हुआ था और जब मैंने उन्हें ये बताया कि मैं भी सेल करती हूँ तो बस वो खड़े होकर डिटेल मेरे से पूछने लग गई, नंबर लेने लग गई। तो बस जनाब, मुझे ना बड़ा अच्छा लगता है कि कोई हमारे ट्रेडिशनल ड्रेसेस को जब पसंद करता है ना कोई गैर मुल्की, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मार्चे पे मैं गई हुई थी थोड़ी सी ग्रोसरी करने के लिए और बच्चों की छुट्टियां स्टार्ट क्या है, बल्कि अब तो उनका एंड होने वाला है। भागते दौड़ते उनकी वकांस जो है वो गुजर रही हैं। इतना बिजी छुट्टियां जा रही हैं कि बस ना काफ़ी दिनों से बच्चे फरमाइश कर रहे थे कि मामा कोई छुट्टियों में एक दिन घर में ही हमारे लिए कुछ स्पेशल सा बना लो, बाहर तो हमें कहीं लेके नहीं जा रही। तो मैंने सोचा कि चलो आज बच्चों के लिए जनाब बनाते हैं कुछ स्पेशल सा, और कल इनके लिए इस एक दिन के बाद एक एक्टिविटी भी थी। तो मुझे था कि चलो बच्चे खुश हो जाएंगे। अच्छा, आपको पता है ये छलियाँ पाकिस्तान में हमें कितने मज़े की लगती हैं, ये स्वीट कॉर्नस इतने मज़े के लगते हैं, और वहाँ पे जो इसके मसाले वो चीज़ें रेडी होके मिलती हैं वो यहाँ कहाँ मिलती हैं। बस जनाब, यहाँ पे मैंने सोचा कि बॉईल करके मैं रख लूँ इनके लिए एक साइड पे, और साथ में बना रही थी दाल चावल। मेरे बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मुझे भी बड़े पसंद हैं, बच्चों को भी बहुत पसंद है। चावल बेसिकली बच्चे ज़्यादा नहीं खाते अगर मैं और तरह से बनाऊँ, लेकिन दाल चावल वो शौक़ से खा लेते हैं। वाइट वाले बॉयल चावल, साथ जो है वो दाल, और साथ मैंने सोचा कि चलो नवीद के लिए बच्चों के लिए थोड़ी सी फ़िश भी बना लेती हूँ, तो चलो एक हेल्दी मील हो जाएगा। और काफ़ी दिनों के बाद आज कुछ मैं अच्छा बनाने जा रही थी। वही सब्जियाँ खा खा के बच्चे ना तंग पड़े हुए थे, और आपको पता है बच्चे यहाँ पे कहाँ सब्ज़ी खाते हैं। और छुट्टियों में चूँकि वो 2 टाइम जो है वो खाना हो रहा है, दिन का लेट नाश्ता और शाम को जल्दी डिनर, तो एक सालन बना लो, 2 दिन तो वो ख़त्म ही नहीं होता। सो बच्चे ना काफ़ी बोर हुए हुए थे इन सब चीज़ों से। तो बस आज क्विक जो है मैंने प्याज लहसुन कट करके, सब्ज़ मिर्चें टमाटर सब, पानी जब बॉयल हो गया दाल डाली उसमें, और 2-4 घंटे ना इसको मैंने भिगो के रख दिया था। जल्दी मैंने खाना बनाना था, इसलिए बस मैंने प्रेशर कुकर में बनाया, वरना मैं नॉर्मल ही बनाती हूँ। लेकिन मार्केट से जब वापस आई तो टाइम काफ़ी हो चुका था, और मुझे था कि बच्चों ने जो है ना वो सुबह का नाश्ता किया हुआ है, बस क्विक जो है मैं रेडी करूँ। घर वाले वही सिंपल से थोड़े से मसाले डाल के बस दाल को मैंने रख दिया प्रेशर कुकर में, और दूसरी तरफ जो है वो मैंने रख दिए राइस जो है बॉयल होने के लिए। यहाँ पे स्वीट कॉर्न को मैंने वॉश करके वो भी रख दिया बॉयल होने के लिए। और जनाब उसके बाद यहाँ पे जो फ़िश थी वो मैं जब वापस आई थी मार्केट से, सबसे पहले मैंने इसको आटा लगा के रखा था ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। फ़िश की मैरिनेशन के लिए मैंने यहाँ पे लिया जी लहसुन, उसके अंदर डाली अजवाइन, सब्ज़ मिर्चें और सॉल्ट ऐड करके इन सारी चीज़ों को अच्छे से इसका मैं मिक्सचर सा पेस्ट रेडी कर लूँगी। अदरक मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि वो जल्दी से बर्न हो जाती है, तो फ़िश में मैंने कभी भी जो है वो अदरक यूज़ नहीं की। अच्छा जी, उसके बाद इसका जब मैं सारा मिक्सचर रेडी करके रख लूँगी ना, फिर जो है वो फ़िश को मैं कट करूँगी ताकि वो उसकी जो एक रॉ स्मेल है वो अच्छी तरह जो है वो ख़त्म हो जाए। इस फ़िश के अलावा मेरे बच्चे कोई फ़िश जो है वो नहीं खाते, कांटे वाली तो आपको पता है बच्चे खा ही नहीं सकते। तो बस मैं मंथ में एक आध दफ़ा ये वाली फ़िश ज़रूर लेके आती हूँ ताकि बच्चे इसको खा लें। अच्छा, मैंने इसके अंदर लेमन ऐड किया था, इमली का पल्प जो है वो मैं भिगो के गई थी मार्चे पे, तो बस थिक वाला इसका जो पल्प है, पेस्ट है, 2 चम्मच वो ऐड करना है। जब भी आपने फ़िश इस तरह से बनानी है ना तवा फ़िश, आपने इसमें सॉल्ट बहुत कम डालना है क्योंकि इमली भी थोड़ा सा इसमें सॉल्टी सी होती है, और फ़िश के अंदर थोड़ा सा सॉल्ट वैसे भी होता है, सॉल्ट आपने बहुत कम डालना है। अच्छा जनाब, उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसमें ऑलिव ऑयल डाल दिया था, थोड़ा सा चुटकी सा आधी चम्मच सा मैंने इसमें फ़िश का मसाला भी ऐड कर लिया ताकि हमारी मज़ेदार किस्म की फ़िश रेडी हो। थोड़ी सी मैंने जनाब इसमें डाली थी दादर मिर्च, बिल्कुल चुटकी सी, थोड़ा सा मैंने इसमें डाला ज़ीरा भुना कुटा, थोड़ा सा मैंने इसमें धनिया पाउडर ऐड कर लिया था, थोड़ी सी बस मैंने इसमें डाली यहाँ पे ये जो थी हल्दी, वो डाल के इस मिक्सचर को मैंने मिक्स करके रेडी करके रख लिया। डीप फ्राई मैं इसको बिल्कुल भी नहीं करती क्योंकि आपको पता है फ्राइंग चीज़ें कौन सा सेहत के लिए इतनी अच्छी होती हैं। तो ऑयल तो मैंने शुरू से ही, मेरी हमेशा कोशिश ये रही है कम से कम यूज़ करो ना, और जब से नवीद को हार्ट का इशू है तब से ऑयल तो बस मैंने अवॉइड करके रख दिया। बहुत कम ऑयल हंडिया में भी मैं यूज़ करती हूँ। फ़िश को मैंने धो के जो है ना वो रख दिया था, जब थोड़ा सा ये ड्राई हो गई तो बस इसको मैंने पीसेस में कट कर लिया। अगर दरमियान से ना कट करें, पकाते पकाते वैसे ही टूट जाती है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं खुद ही दरमियान से कट करके छोटे छोटे इसके पीसेस बनाती हूँ ताकि बच्चे भी आराम से जो है वो खाएँ, ज़ाया ना जाए। अच्छा, यहाँ पे देखें जो सारा पेस्ट मैंने बना के रखा हुआ था वो इसमें डाला और इसको हल्के हल्के हाथों से आराम से इसको मिक्स कर लिया।
मिक्स करके इसको मैंने 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट दिया। अगर आप इसको 1-2 घंटे के रेस्ट दें तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा, लेकिन मुझे जल्दी थी कि मैंने जल्दी बच्चों के लिए डिनर रेडी करना था और फटाफट से देखें जी फिर मेरा खाना रेडी हो गया। मैं फिर वीडियो शूट नहीं कर सकी क्योंकि किचन में बहुत जल्दी मैं काम कर रही थी। वाइट राइस देखें हमारे बॉयल हो चुके थे, बहुत मज़े के अल्हम्दुलिल्लाह से। साथ साथ दाल जो है उसको भी मैंने तड़का लगा लिया था, लहसुन डाल के धनिया डाल के मैंने इसको भी रेडी कर लिया था। और मुझे ना तड़के वाले चावल अच्छे लगते हैं, लेकिन बच्चे जो हैं उन्हें बिल्कुल वाइट प्लेन राइस अच्छे लगती हैं। तो बस फिर बच्चों को दे के जनाब वही बंदा बनाता है जो बच्चे खा लें। दाल देखें जी हमारी ज़बरदस्त किस्म की रेडी हो चुकी थी। गर्मा गर्म दाल साथ चावल, मैं कहती हूँ साथ अचार हो जाए ना तो बस क्या ही बात है। आप लोगों ने बताना है जनाब मेरी तरह किस किस के बच्चों को दाल चावल बहुत पसंद है। आज आप लोगों ने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है। आप लोग सुनाइए आप लोगों की छुट्टियां जो है वो बच्चों की कैसी जा रही हैं। अच्छा, ये खाना शाना खा के फ्री हुए हैं ना, तो यहाँ पे मेरी एक क्लाइंट थी, उनकी कॉल आई और उन्होंने कहा कि मैंने घर आना है ड्रेसेस घर में चेक करने के लिए। और वो एक बांग्लादेशी सिस्टर थी, वो आ गई जनाब अपनी बेटी के साथ। घर आके जो है उन्होंने आराम से बैठ के ड्रेसेस लिए अपने लिए, अपनी एक सिस्टर है उनके लिए। उसके बाद एक आंटी हैं उनकी कॉल आई। और मैं तो ख़ुद कहती हूँ कि जो भी पेरिस के आसपास जितनी भी सिस्टर्स हैं वो घर आके ड्रेसेस लें तो वो बेस्ट है। एक तो क्वालिटी आपके सामने होगी, चीज़ आपके सामने, साइज़ आपके सामने। ये सारे कामों से फ्री होके मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ था। मैंने यहाँ पर जनाब रेडी करना था, कबाब्स का आर्डर था मुझे, वो मैंने नेक्स्ट डे ही देना था। तो बस जनाब यहाँ पे फिर देखें सारा कुछ मैंने चॉप करके, प्याज़ों को निचोड़ के चॉप करके रख लिया था, सारी चीज़ें कट करके रखी। उन्होंने कहा था सब्जियां भी ऐड करनी है, शिमला मिर्चें उनको भी कट किया, आलू जो है उनको भी क्रश करके रखा, धनिया पुदीना ढेर सारा वो भी मैंने क्रश करके रखा था। सब्ज़ मिर्चें सारी धो के वॉश करके रखी थी क्योंकि जब मैं कीमा बनाऊंगी सब्ज़ मिर्चें लहसुन साथ ही ऐड कर लूँगी। और ये बोनलेस चिकन था और तकरीबन 3 kg से ज़्यादा ही था। इस सारे को धो के कट करके मैंने रख लिया। जब ये अच्छी तरह साफ़ हो गया, नुचड़ गया, उसके बाद जनाब ये देखें उन्होंने कहा था मुझे कुछ बर्गर के पैटीज़ बना के हमें दे दें, कुछ हमें सीख कबाब बना के दे दें। इन सब को रेडी करके यहाँ रात के आई थिंक 11-12 बज चुके थे। छोटा सा काम लगता है लेकिन करने जब स्टार्ट होते हैं ना काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। अच्छा जनाब, उसके बाद ये नेक्स्ट डे था और नेक्स्ट डे आज मैं जा रही थी बच्चों को लेके। इन्होंने जाना था आज एक एक्टिविटी पे और बोटिंग की इनकी एक्टिविटी रिज़र्व की हुई थी सोशल वालों की तरफ से। तो जनाब मैं इनको लेके जा रही थी वहाँ पे। हर टाउन में आपको पता है यहाँ पे सेंटर्स होते हैं और वहाँ पे 2-4 छुट्टियों की एक्टिविटीज़ जो हैं वो बच्चों की होती हैं। तो बस मैंने भी इनके लिए 2 एक्टिविटी रिज़र्व करवाई हुई थी। आज मैं जनाब लेके जा रही थी बच्चों को उनकी एक्टिविटी पे। बोटिंग की इनकी एक्टिविटी थी। नवीद चले गए सुबह हॉस्पिटल और मैं जनाब छोटे बच्चों को लेके चली गई। अच्छा जनाब, जब हम उनके साथ गए मैं आपको बड़े मज़े की बात बताऊं, मैंने ना आज तक कभी इस तरह से खुद से बोटिंग नहीं किया है कि जिसमें खुद चप्पू के साथ आपको जो है वो चलानी पड़ती है कश्ती। लेकिन जब मैं वहाँ पे गई ना तो बच्चे थोड़ा डर रहे थे, तो मैंने कहा कि चलो मैं भी आपके साथ जो है ना वो बैठती हूँ ताकि बच्चे जो हैं वो मेरे बिल्कुल भी ना डरें। मौसम बहुत ही ज़्यादा मज़े का था, धूप निकली हुई थी लेकिन हल्की हल्की हवा चल रही थी, तो मौसम बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो मज़े का था। हम लोग यहाँ पहुँचे, हमारे घर से तकरीबन ये 1 आवर दूर था। बुअलगुआ ये टाउन का नाम है जहाँ पे ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं। और अच्छा यहाँ पे मैं लेके गई बच्चों को, उन्होंने जो है यहाँ पे ये नोट करवाई हुई थी, जो इंस्क्रिप्शन बच्चों की करवाई हुई थी वो सारी चेक करवाई। और मैं कहती हूँ जब आप नेचर के करीब जाते हैं ना हर चीज़ आपको देख के बहुत अच्छा लगता है। ज़िंदगी की भाग दौड़, ज़िंदगी की उलझनों से निकल के थोड़ा सा बाहर ज़रूर निकलना चाहिए। अपने बच्चों को लेके, खुद को लेके, आपके पीस ऑफ माइंड के लिए ये एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी होती हैं। अच्छा जनाब, अपने आप को मैं ढेर सारी हिम्मत दिलू के जो है ना मैंने किया रेडी। और मैंने जब देखा वो बोट इतनी छोटी छोटी सी थी, साइज़ में बहुत छोटी छोटी थी। अच्छा खैर, उन्होंने कहा कि ये आपको लाइफ जैकेट्स जो हैं ये पहनाई जाएंगी ताकि खुदा ना खास्ता अगर कश्ती उलट जाए तो आप थोड़ा सा स्विमिंग कर लें, आप जो है ना इसमें डूबे ना। जनाब उन्होंने कहा कि अपनी अपनी बोट उठाएं और उठा के लेके जाएं बाहर। ये एक बोट थी जिसमें 2 बच्चे जो हैं वो इसको यूज़ कर सकते थे। देखने में तो शायद बड़ी लग रही है, रियल में बहुत ही छोटी छोटी सी बोट्स थी। अच्छा, और मैं बीच में खौफजदा हो रही थी कि ये ना हो थोड़ी सी जनाब इधर उधर पलटा खाया नहीं और अंदर जो है वो गिरे नहीं। अच्छा खैर, अल्लाह का नाम लेके बच्चों के साथ ना मैं इनको लेके आई बाहर और सब ने अपनी अपनी कश्ती ला के रखी बाहर। जैकेट सब बच्चों ने पहन ली। उसके बाद सारा वो जो इंस्ट्रक्टर था वो दे रहा था इंस्ट्रक्शन कि कैसे कैसे जो है आपने इसको चलाना है, क्या क्या आपने करना है, वो सारा कुछ यहाँ पे ना बच्चों को वो समझा रहा था।
इसीलिए मैं देखती हूँ कि यहाँ यूरोप कंट्रीज़ में ना बच्चों को स्विमिंग वो ज़रूर सिखाते हैं ताकि बच्चे एक्टिविटीज़ भी करें, सब कुछ करें। अच्छा, मैं उस टाइम तो फ़ोन अलाउ नहीं था, मैं फ़ोन रख के आ गई। मैं जब कश्ती में बैठी मुश्किल मेरे से 10 मिनट कश्ती चली। मेरे तो पाँव में, मेरी तो टांगों में दर्द स्टार्ट हो गई। और जनाब क्या हुआ, यहाँ पे जो दरख्त लगे हुए हैं, मेरी कश्ती सीधी जाके वहीं पे अटक गई। बस जनाब फिर अल्लाह अल्लाह करके जैसे तैसे करके जनाब कश्ती को निकाला बाहर, और मैं तो बहुत खौफजदा होगी। मैंने कहा बस मैं मज़ीद जो है वो नहीं चला सकती। उसके बाद तकरीबन ये 2 से 3 आवर्स के लिए बच्चों की एक्टिविटीज़ का टाइम था, जिसमें बच्चों ने यहाँ पे बोटिंग के दौरान ही डिफरेंट एक्टिविटीज़ करनी थी। पानी से बॉल को उठाना था, एक तरफ फेंकना था, उसको पकड़ना था जल्दी से चला के। तो बच्चों ने तो जनाब इसको काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया। और बाद में मैं आपको एक चीज़ भी बताती हूँ, आप भी सुन के हैरान हो जाएंगे। मैं तो फिर जनाब उठ के आ गई बाहर, और यहाँ पे मैं बैठ गई, साथ एक मदाम थी मेरे, वो भी बैठी हुई थी। फिर बस मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा मैंने वॉक की, थोड़ा सा बस मैंने ना इधर उधर जो है अपने आप को थोड़ा सा बिज़ी किया, और मौसम को मैंने बड़ा जो है ना फिर एंजॉय किया। हम जो पाकिस्तान से बिलोंग्स करते हैं ना, हम वहाँ पे चूँकि स्पोर्ट्स नहीं करते, हम इस चीज़ के आदी नहीं होते ना, तो हम नहीं कर पाते। इन सारी बोर्ड्स में सबसे आगे बोर्ड जो है ना वो एक मदाम की थी जो बच्चों के साथ जा रही थी। और वापसी पे क्या हुआ, इस माशाल्लाह उन्होंने बच्चों के साथ सारी एक्टिविटीज़ की 2-3 आवर, और सबसे आगे आगे वहीं थी। मैंने जब उनसे पूछा आपकी एज क्या है, तो उन्होंने बताया मेरी एज 45 है। पहले तो मुझे यकीन नहीं आया, वो देखने में बमुश्किल 24-25 ईयर्स की लग रही थी। फिर उन्होंने बताया कि मैं काली ज़माने से ही स्पोर्ट कर रही हूँ, हर स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करती हूँ। वो कहती हैं शादी के बाद क्या हुआ कि मैंने जिम ज्वाइन किया, उसके बाद बच्चों के साथ जाके मैं साइकिलिंग भी करती हूँ वीक में। उन्होंने कहा कि पूरे वीक में 1 से 2 घंटा मेरी हर एक्टिविटी के लिए है, जिसमें स्पोर्ट्स है, जिसमें एक्सरसाइज है, जिसमें सारा कुछ है। इसी वजह से उन्होंने कहा कि मैं इतनी फ़िज़िकली फ़िट हूँ कि इस एज में भी मुझे फ़ील नहीं होता कि मैं माशाल्लाह इतना सारा जो है वो स्पोर्ट कर लेती हूँ। तो आपको पता है कि हम जब किसी को इस तरह से देखते हैं ना, तो बड़ा मोटिवेट होते हैं, बड़ा कुछ हमें लर्न करने को भी मिलता है। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ शेयर करूं कि हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि ज़िंदगी की इस भागम दौड़ में हमें अपने लिए ज़रूर टाइम निकाल के जो है वो एक्सरसाइज करनी चाहिए, बाहर वॉक करने के लिए जाना चाहिए। हम पाकिस्तानी माएँ स्पेशल जो मेरी तरह सी सेक्शन वाली है ना, हम तो 30-35 के बाद ही थक जाती हैं। सच में थोड़ा सा काम किया नहीं, थकावट हुई नहीं, थोड़ा कहीं आए गए नहीं, थकावट हुई नहीं। अल्लाह ताला बस सबको सेहतमंद ज़िंदगी दे, आमीन। अच्छा जनाब, बच्चों की यहाँ पे जो स्पोर्ट का टाइम था वो ख़त्म हो गया। बच्चों ने बहुत सारा एंजॉय किया, और आपको पता है जब बच्चे खुश हो जाते हैं ना, तो माएँ भी बड़ा सारा जो है ना वो रिलैक्स हो जाती हैं। और यहाँ छुट्टियों में आपको पता है और कोई काम होता नहीं, कहीं खाला के घर, फूफो के घर, नानू दादू के घर जाना नहीं होता, घरों में रहना होता है। बच्चे बहुत ज़्यादा जो है ना वो बोर होकर रह जाते हैं। खैर वापसी पे यहाँ पे ना उस मैडम के साथ जब मैं बात कर रही थी, जब उसने ना अपना सारा मुझे बताया, तो सुन सुन के हमें खुशी बड़ी हुई। और जब मैंने उनको बताया कि आप तो 24-25 की लगती हैं, तो वो बड़ी खुश भी हुई। C'est celle de derrière encore? Ouais, je crois que c'est celle de derrière. Vous allez faire? Porte arrière. Ok. Ouais. और मुझे लगता है कि जब कुछ अच्छा देखे ना, हमें ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए, अगले का हौसला भी बढ़ जाता है। और जब मैंने कहा कि आपको तो तोपों की सलामी देनी चाहिए, वो ना बड़ी ज़्यादा खुश हुई मैडम, बहुत ज़्यादा। Mais souvent, quand je suis avec ma fille et qu'elle dit maman, comme elle est plus grande que moi, Ah, ok. les gens ils me regardent comme si je l'avais eu très jeune. Alors que non, je l'ai eu à 30 ans. Oui, bah, घर वापस आए ना, बच्चों को बहुत भूख लगी हुई थी। बस मैंने फटाफट उनको पराठे अंडे दिए, उनको मैंने खाना दिया। उसके बाद मुझे जाना था पेरिस, और एक सिस्टर हैं उन्होंने भी जाना था वकांस पे, उनके ड्रेसेस मैंने देने जाना था पेरिस। तो जब जनाब मुझे था कि जल्दी से बस मैंने नहा धो के फ़्रेश हुई, बच्चों को खाना दिया, और फ़ौरन नमाज़ पढ़ के मैं निकल गई पेरिस के लिए। फ़ाइक को मैंने साथ ले लिया, हालांकि वो बहुत थका हुआ था, उसका बिल्कुल दिल नहीं था जाने के लिए। लेकिन बस ना अकेले मेरे कहीं जाने को दिल नहीं करता, तो एक ना एक बच्चे को तो मैं ज़रूर जो है ना वो साथ लेके जाती हूँ। बस जनाब फ़ाइक साहब के भी तरले मिनते की, मैंने कहा नहीं चलो मामा फिर ऐसे अकेले जाएगी। तो बस वो बेचारा भी रेडी होके मेरे साथ गया, लेकिन वो इस कदर थका हुआ था, इस कदर थका हुआ था कि पूछी ना। जो ही फिर आई ना यहाँ पे, हम लोग भी पहुँच गए जनाब पेरिस, और वो जो ड्रेसेस मैंने देने थे वो दिए। एक दो सिस्टर हैं, उनका 1-2 ड्रेस था, दुपट्टा रेडी करवाना था, वो करवाया। फ़ाइक साहब को मैंने कहा चुप करके ट्रेन में ना आप लेट जाओ, ये लेट नहीं रहा था। बस मैंने कहा बेटे आप थके हो, कोई भी आपको नहीं दिखेगा, आप आराम से लेट जाओ। और फिर ये वो जू का तू सोया माशाल्लाह माशाल्लाह, ये पूरे रास्ते पर जो है ना सोता हुआ गया। और
और जज़ाकल्लाह खैर। आप लोग जो है मैं इतने दिनों के बाद भी व्लॉग अपलोड कर रही होती हूँ तो आप लोग वेट कर रहे होते हैं, आप लोग इतना सारा मिस कर रहे होते हैं, इतनी सारी दुआएं दे रहे होते हैं। और हाँ, आज मैं आप लोगों को बताऊँ जो मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूब्स के फॉलोअर्स हैं, आप लोग मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें, लाइफ विद नताशा इन फ्रांस। आप लोग मेरे ड्रेसेस की डिटेल्स जानना चाहते हैं, फैब्रिक पिक्चर्स देखना चाहते हैं जनाब, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। मैं फिर आपके साथ जो है वो डिटेल्स पिक्चर्स वीडियोस जो है वो शेयर कर दूंगी। और ना सिर्फ फ्रांस में बल्कि ऑल ओवर यूरोप में हमारी डिलीवरी मौजूद है। आप यूरोप के किसी भी कंट्री से हैं, आप ड्रेसेस जो हैं घर बैठे बाय कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक दो सिस्टर्स कह रही थी कि टैप टैप सेंड ऐप का मेरा कोड क्या है, तो मुझे काफ़ी अच्छे से याद भी नहीं था, तो मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँ। अगर आप अपने प्यारों को पैसे भेज रहे हैं यूरोप के किसी भी कंट्री से पाकिस्तान, तो टैप टैप सेंड ऐप को ज़रूर यूज़ करें। और उसमें जब आपको यूज़ करें तो मेरे नाम का कोड ज़रूर यूज़ करें जो है नताशा, NATASHA। फर्स्ट ट्रांजेक्शन पे आप लोगों को मिलेगा €10 $20 £10 का बैलेंस, फ्री बैलेंस। और जनाब फ्री ऑफ कास्ट है, सेंडिंग के कोई चार्जेस नहीं हैं। और इसके अलावा जनाब एक और बात चाहते थे मैं आपसे करूं कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके छोटे छोटे से बच्चे मेरे पास पढ़ें कुरान, इसके लिए भी आप मेरे से कर सकते हैं पर्सनली कांटेक्ट। और जनाब ये था आज का जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग को आप लोगों ने लाइक ज़रूर करना है, मुझे रखना है दुआओं में याद। अल्लाह ताला मेरा और आप सबका हामी और नासिर हो, आमीन। और कुछ सिस्टर्स कह रही थी कि मैं कुछ दिल की बातें जो परेशान कर रही हैं वो शेयर करूं, तो दुआ करें वो हल हो जाए, उसके बाद मैं ज़रूर शेयर करूंगी। अल्लाह ताला मेरा और आप सबका हामी और नासिर हो, आमीन। दुआओं में ये रखिएगा मुझे याद, अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। आज भी मैंने पेरिस जाना है, बस भागते दौड़ते मैंने सोचा वॉइस ओवर करूँ, आज काफ़ी दिन हो गए हैं व्लॉग अपलोड करूँ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह।